आज हम सीखने जा रहे हैं कि पैंट की कटिंग हमें कैसे करनी है। पैंट के लिए जो हम अपनी लेंथ लेनी है वो ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग नीचे हम अपनी 2 इंच की मोड़ी के लिए ये मार्क कर देंगे और ये लेंथ ले ली है। और जो हमारे आगे का बेल्ट होगा उसका एक चौथा मतलब चौथाई का हमें एक हिस्सा ले लेना है। और आगे ये 14 इंच 10 10.5 पे हमें मार्किंग करनी है। और गहराई जो ये होनी चाहिए हमारे 2.5 या 3 इंच की होनी चाहिए। और ये हिप साइड पे मैं वो पॉइंट कर रही थी, जो हिप है उसी का मार्क करना है यहाँ पे नीचे बॉर्डर साइड में, नीचे जो हमारे नीचे का बॉर्डर बनेगा। तो हिप पे जो हम जितना जैसे 10 लिए तो ये भी पूरा 10 लेके बीच में मार्क 5 का कर देना है। और जितनी इंच की आपको मोहरी चाहिए उससे इक्वल हमें डिवाइड कर लेना है। यहाँ मैंने 3-3 इंच का इस पर मार्क कर दिया है। और ये हमारा आसन की तरफ ऐसे इसको स्केल के अकॉर्डिंग हमें इसे परफेक्ट साइज बैठाएंगे, ताकि स्केल से हमें जब इसे हम कटिंग करते हैं मार्किंग करते हैं तो परफेक्ट बैठता है। और दोनों साइड हमें ऐसे कर लेना है। फिर हमें इसकी थोड़ी थोड़ी सी आधी इंच एक्स्ट्रा ऐसे करके कटिंग कर देनी है। ये भी साइड से ऐसे ही कटिंग होगा। ध्यान रहे जो हमारा आसन होगा फ्रंट का वो 10 इंच 10.5 पे कटेगा, क्योंकि 2 इंच की बेल्ट भी लगने वाली है। और जो हम आगे का ये आसन के लिए हम ये जो काटते हैं तो ये हम अपना यहाँ पे हमारा 3 या 3.5 इंच का ये हमारी आगे की प्लेटें पड़ती हैं। और हम अपने कमर के चौथाई भाग को यहाँ पे 1/4 हमें लेना होता है। अब ये हमारा दूसरा पल्ला आ गया। दूसरे पल्ले में हमें कुछ भी नहीं करना, जो पहला वाला पल्ला उसे ही हमें ऐसे रख देना है दूसरे पल्ले पे। और सिर्फ इसके एक साइड आसन साइड हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा करके इस पर हमें मार्क करनी होती है। और क्योंकि मैंने इसमें आपको बताना है मेरे को कि मैं इसमें अटैच करूँगी इलास्टिक कैसे करना है कटिंग, तो वो इस कपड़े में ही मैं फोल्ड कर दूँगी। ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, यहाँ से मार्जिन ले लिया। और ध्यान रहे कि हमारा एक ही साइड से इधर लेनी है, जेब साइड से हमें एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। जेब साइड से जो हमारी सेम साइज रहेगी, जैसे प्रोसेस प्लाजो पैंट में था उस तरीके से होगा, लेकिन पैंट में डिफरेंट होता है क्योंकि हमें बेल्ट के ज्वाइंट करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें लेना होता है। और 10.5 इसका होता है ये लंबाई। और ये हमें बैक का जो लेंगे तो आगे से इसके 6 लेंगे, तो उधर 3 ले लेंगे। और ये पट्टी ये यहाँ मैंने 6 रखी है और यहाँ पे मैंने 3 रखी है इसकी। ये इसमें इलास्टिक लगेगी और इसे हल्का सा तिरछा ऐसे जाके इसे कटिंग करना होता है। ये हमने कटिंग कर दी इसकी। ये हमें जो सेम साइज है वही कटेंगे बैक वाला। और ये आगे का हो गया हमारा। कर्व भी जो करेंगे वो भी हमारा सेम होगा, 2.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच पे, जिस तरीके से हमारे क्लाइंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे नाप होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन मिनिमम हमें 2.5 इंच पे करना होता है। अब आपको जेब लगानी है तो जेब की लंबाई कम से कम 14 इंच होनी चाहिए। और इसकी हमें लंबाई 14 होगी। ये हमें इसकी 7